वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय इशिका। सो आज हम रीडिंग करेंगे जानने के लिए हमारे नेक्स्ट 7 to 10 डेज कैसे हो सकते हैं। तो रिसेंटली आपने कुछ चेंजेस करे अपने रूम में, अपने घर में, या आपने अपना रूम, पीजी या घर ही शिफ्ट किया है। कुड बी आप नए रिलेशनशिप में आए हो और यू माइट हैव मेट अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ बिकॉज देयर वाज अ लॉन्गिंग टू चेंज थिंग्स अराउंड सो दैट दे कैन बी सम एनर्जी शिफ्ट in your life that could take you to a better feeling that your past gave you. So ये चेंज से आप फिजिकली या इमोशनली तो मूव ऑन हो गए होगे, आपको चेंज डिफरेंस लगा होगा, बट डीप डाउन वो ट्रॉमा आपके साथ ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। एंड टू release that trauma, to release that emotional feeling, you need to take some rest, you need to meditate, you आपको अपने आप को थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। कोई एक्सरसाइज करिए, फिजिकल वर्कआउट करिए, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स फॉलो करिए, या डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी एंड मेक्स यू काम ऑन द मेंटल एंड द फिजिकल लेवल एज वेल एज इमोशनल लेवल्स। सो सबसे बेस्ट तरीका जो यहाँ पे रहेगा, दिस वुड बी मेडिटेशन और इवन प्रेइंग टू गॉड। ब्रिंगिंग योर सेल्फ क्लोज टू योर सेल्फ और टू गॉड विल हेल्प यू। नाउ ऐसा इसलिए भी हो सकता है, ये सब जो चल रहा हो, एनर्जी चेंज का, एनर्जी शिफ्ट का, ट्रांजिशन का, दिस कुड ऑल्सो बी गिविंग यू सम स्ट्रेस। ठीक है, एकदम से चीज़ें चेंज हो रही हैं तो आपको उससे स्ट्रेसफुल लग रहा होगा बहुत ज़्यादा। एंड इफ नॉट स्ट्रेसफुल, there might be a burden on you, there could be a burden on you that you're feeling that is weighing you down, and आप थोड़ा आउट ऑफ पेशेंस भी हो सकते हैं क्योंकि इतना चेंज होना, people don't really resonate with it. ठीक है, changes sometimes can be difficult, but to overcome the feeling of changes, to overcome the feeling of restlessness and exhaustion, you need to have some patience. Because दोनों कार्ड्स ही रिवर्स्ड में है, so there are high chances कि आप अपना थोड़ा पेशेंस लेवल मेंटेन ना कर पाए जितना जनरली आपका होता है, एंड इवेंट से परेशान हो जाए। इनफैक्ट हमारे पास दो फूल भी रिवर्स्ड में है। थिंग्स कैन रियली बी ऑफ ट्रैक, तो अब ट्रैक पे वापस आने में तो प्रॉब्लम होएगी, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने अंदर अपना पेशेंस लेवल हाई करें। थोड़ा सा जितना आप मेंटेन करते हो उससे और हाई करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली देन कैन यू लर्न द लेसन्स जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहे हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फॉर नेक्स्ट 7 to 10 डेज जो भी इवेंट्स होंगे आपके साथ, ट्राई टू कलेक्ट कि यूनिवर्स आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, बिकॉज ओनली देन कैन यू कम ऑन द ट्रैक ऑफ द यूनिवर्स। जो यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, जो यूनिवर्स आपके लिए पाथ बनाना चाह रहे हैं, उस पाथ पे आने के लिए आपको उनके दिए हुए लेसन्स को सीखना पड़ेगा। दैट कैन ओनली बी थ्रू मेडिटेशन, एंड आई एम हैप्पी फॉर द चेंज दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। सो टू कम ऑन द फाइनल एज, टू कम ऑन द फाइनल रिजल्ट्स व्हाट द यूनिवर्स इज प्लानिंग फॉर यू, अपने लेसन्स को लर्न करिए। बिकॉज और ये लेसन्स और ये सब चीज़ें, ये पेशेंस की चीज़ें और एकदम से सडन चेंजेस होना लाइफ में, ये सब कुछ इसलिए आ रहा है बिकॉज द यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू व्हाट यू वांट। अगर आपने उनसे करेज मांगा है तो आपको करेज डायरेक्टली नहीं मिल जाएगा। द यूनिवर्स विल गिव यू डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पे आपको अपना करेज खुद यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको, इफ यू आस्क गॉड फॉर पेशेंस, गॉड विल नॉट डायरेक्टली गिव यू पेशेंस, ही विल गिव यू सिचुएशंस टू फाइट विद इट विद पेशेंस, सो दैट यू लर्न हाउ टू बी पेशेंट। एंड हो सकता है यू माइट बी मैनिफेस्टिंग वेल्थ फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, यू माइट बी मैनिफेस्टिंग बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी और ग्लो अप पीरियड इन योर लाइफ। जो भी चाहिए यू गोइंग टू गेट दैट इन द एंड। एट द एंड आपको वो सब मिलने वाला है, जस्ट दैट यू नीड टू लर्न द लेसन एंड फॉलो द फुटप्रिंट्स दैट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गिव यू। बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। बाय, टेक केयर, ट्रस्ट इंट्यूशंस।